बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुजरात न्यूज़। खबर शामिल करने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें ताकि हर नई आने वाली खबर बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, चौधरी आबिद रज़ा कोटला के लिए सियासी तौर पर मज़ीद मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ख़ास तौर पर ज़िला गुजरात की अगर बात करें तो चौधरी आबिद रज़ा कोटला ये क्लेम कर चुके हैं कि वो अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। सूबाई गवर्नमेंट जो है उनकी जमात की हुकूमत है और वफाक में भी उनके अपने ही वज़ीर आज़म हैं, लेकिन गुजरात की हद तक अगर बात की जाए तो चौधरी आबिद रज़ा कोटला जो हैं उनके लिए सियासी मुश्किलात बहरहाल जो हैं वो मौजूद हैं और चौधरी आबिद रज़ा कोटला इसको क्लेम कर चुके हैं। और दूसरी जानिब अगर बात करें तो एक उम्मीद की किरण मुस्लिम लीग नून के लिए ज़िमनी इलेक्शन की सूरत में जो है वो सामने आई, लेकिन अब वो भी दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। चौधरी मोहम्मद इलियास ने 26वीं आइनी तरमीम में हुकूमत को वोट दिया, उसके हक़ में वोट दिया आइनी तरमीम के, जिसके बाद जो है वो ज़ाहरी तौर पर जो है वो ये चीज़ सामने आ गई कि चौधरी मोहम्मद इलियास मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा हैं और जो रेफरेंस जो भिजवाया गया था या जो रेफरेंस की बात की जा रही थी वो अब दिखाई नहीं दे रहा। अब जो कि सूरत हाल दिखाई दे रही है, चौधरी मोहम्मद इलियास जो हैं वो इस वक्त मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा हैं और अब जो कि चौधरी आबिद रज़ा कोटला के जो हामी जो हलके हैं उनके लिए भी ये एक नापसंदीदा ख़बर हो सकती है कि अब जो ज़िमनी इलेक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और मुस्लिम लीग काफ जो है इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर ज़िला गुजरात के जो सियासी और जो इंतज़ामी मामलात हैं उनमें अपनी गिरफ्त जो है वो जमाए हुए हैं और इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग काफ जो है वो होल्ड कर रही है ज़िला गुजरात को। और मुस्लिम लीग नून के लिए चौधरी आबिद रज़ा कोटला जो है उनके लिए खासी मुश्किलात जो सियासी तौर पर या इंतज़ामी तौर पर कह सकते हैं वो बहरहाल मौजूद हैं और चौधरी आबिद रज़ा कोटला इसको क्लेम भी कर चुके हैं। और ये नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल है ज़िला गुजरात की और ख़ास तौर पर NA 62 की। हाल ही में चौधरी आबिद रज़ा कोटला ने इस हवाले से एक मुख्तसर सा बयान जारी किया है। चौधरी आबिद रज़ा कोटला का कहना है कि हमारा मकसद इक़्तिदार नहीं बल्कि अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। नताइज जो भी हों इंशाअल्लाह हम अपने मकसद के लिए खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।